गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 आर्ट समकालीन दक्षिण एशिया में पहुंच गए थे। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण। तो इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश रहे हैं जहां कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर ज़्यादातर सरकारें तानाशाही रही हैं। और तानाशाही भी किसकी? सेना की। सेना द्वारा बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों का तख्ता पलट करके जबरदस्ती उन पर कब्जा करके और सरकारें चलाई गई हैं, जिसमें बाद में उन सरकारों ने, वहां के राष्ट्रपतियों ने, सेना अध्यक्षों ने, जिन्होंने सरकार पर कब्जा किया, उन्होंने अपने आप को जनता द्वारा चुनवा भी लिया था। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों गिराकर सैनिक शासन कायम हुए। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत, और अक्सर वे समूह दलील देते हैं पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन था लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह से ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं, क्योंकि वहां पर धर्मगुरुओं की बहुत ज्यादा चलती है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने में काफी बल मिलता। पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया अमेरिका ने। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता था जिसे देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूह के हाथ में लग जाएं। और इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी या दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला भी मानते हैं कि अगर यहाँ सैनिक शासन रहेगा तो आतंकवादियों के हाथों में ये चीजें नहीं लगेंगी। अब देखिए, बांग्लादेश 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय बेटा दो पाकिस्तान बने थे। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान। क्योंकि बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था, और दो ही राज्य भारत में ऐसे थे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इसलिए पंजाब और बंगाल, इन दोनों स्टेटों को काट दिया गया और दोनों स्टेट देश दूर दूर बनाए गए। उसमें आधा हिस्सा बंगाल का कटा था और आधा हिस्सा असम का भी कट करके बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अब देखो, देश तो अलग हो गया धर्म के आधार पर। अब पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू बोली जाती थी और पूर्वी में बंगाली भाषा। अब राजनीतिक दल ज्यादातर इधर के थे, वोट भी यहाँ पश्चिम के ज्यादा थे, पश्चिम क्षेत्र बड़ा भी था, सरकारें भी इधर की बनती रही। तो इन्होंने उर्दू को देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा के खिलाफ थे। उनकी बंगाली संस्कृति को खतरा था, इसलिए वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गई। और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बंगाल के बड़े नेता थे, और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की कि हमें पश्चिम की तरह से अलग से अधिकार दिए जाएं। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें मिली। 1970 में जब वहां चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीट अवामी लीग जीत गई। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत भी हासिल हुआ, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस सभा में वोट भी उनके ज्यादा थे संविधान सभा में। तो उन्होंने उस संविधान सभा को मानने से मना कर दिया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। और जनरल यहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। यहिया खान उस समय वहां के सैनिक शासन थे। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए,
क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वहां लोकतंत्र हो और लोग सड़कों पर उतरे, तो सेना ने उनको मार दिया गया। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी संख्या में लोग पलायन कर भारत आए और भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। अब भारत ने अपने उसमें बॉर्डर तो खोल दिए कि लोग जाएं कहाँ। अब बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ, एक तरफ सागर है, तीन तरफ से भारत से, तो कहाँ जाएं वो। तो भारत ने मानवीय आधार पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए, भी हमारे ही भाई हैं, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ आ जाएंगे, शांति हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे। और उस समय आए हुए जो बंगाली लोग थे, बांग्लादेश के जो लोग थे, वो आज तक वापस नहीं गए हैं। इसलिए उनकी संख्या करोड़ों में राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो आबादी लगभग मुस्लिम आबादी है और वो आतंकवाद और इन चीजों में काफी इन्वॉल्व मिले हैं। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि वहां की सरकार को ये लगा कि भारत सरकार इनकी हेल्प कर रही है और हमारे देश के टुकड़े करवाना चाहती है। तो 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े करवाने में और बांग्लादेश के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ भारत का ही था। उस युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इतनी बड़ी संख्या में वर्ल्ड में आज तक वर्ल्ड वार भी हो चुके हैं, किसी देश की सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन 75 में संसदीय शासन की जगह अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपना ली गई। यानी संसदीय में सारे अधिकार संसद यानी प्रधानमंत्री के पास होते हैं और अध्यक्षीय में सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। यानी शेख मुजीबुर रहमान जो संसदीय लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, युद्ध भी किया, भारत की सहायता से वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसी व्यक्ति ने वहां के सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। उन्नीस सौ 75 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रास्त घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारा गया, क्योंकि ये तानाशाही बनना चाहता था। लेकिन मुस्लिम देशों में सेना बड़ी पावरफुल है। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश के एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाल ली और इस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी लोकतंत्र खत्म होता चला गया। आंदोलन में आगे छात्रों आगे चले गए, बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों में छूट दी और इसके बाद इस समय जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति चुने गए और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा और 91वें चुनाव में इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिमूलक लोकतंत्र चल रहा है। इसके अगले भाग के अंदर हम नेपाल, भूटान और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में इसके अंदर करेंगे। थैंक यू।